हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th का प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द टेबुलर फॉर्म का पार्ट 1 वीडियो देखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो एक्सरसाइज 16 करेंगे। ओके, तो इसमें क्या है, कुछ टर्म दिया हुआ है जिसे हम लोग को क्या करना था, डिफाइन करना था। जैसे कि क्वेश्चन है पहला, एक डिफाइन करना है स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट। डिफाइन करना है स्टैटिस्टिक्स को एक सब्जेक्ट में, एज अ सब्जेक्ट। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है आपका, तो एक साइंस है। स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस विच डील विथ द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। मीन्स क्या हो गया, जो स्टैटिस्टिक्स है किसी सिचुएशन के विषय में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए जो डेटा कलेक्ट करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ओके, तो ये आपका स्टैटिस्टिक्स है। यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिक्स समझ में आया होगा क्या होता है। जो सेकंड आपका क्या है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो इसका 5 कैरेक्टरिस्टिक आपका दिया हुआ है ना। पहला क्या है, स्टैटिस्टिक्स ऑलवेज प्रेजेंट्स फैक्ट इन नंबर्स। स्टैटिस्टिक्स ऑलवेज क्या होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, तो फैक्ट्स इन नंबर में होता है। स्टैटिस्टिक्स मेक्स द कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल। ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ को क्या कर देता है, सिंपल कर देता है ना। स्टैटिस्टिक्स शो डेटा इन प्रीसियस मैनर। डेटा को ये शो करता है किस मैनर में, तो प्रीसियस मैनर में। डेटा आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, और इसको क्या करता है, कलेक्ट करता है एक सिस्टमैटिक मैनर में। डेटा आर कलेक्टेड फॉर अचीविंग प्रीडिटरमाइंड पर्पस, है ना। ये इसका क्या था, तो कैरेक्टरिस्टिक था, 5 कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद आपका क्या था, तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को डिफाइन करना था, और कौन सा ज़्यादा रिलायबल होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, इट रिफर्स टू द फर्स्ट हैंड डेटा गैदर बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ। मीन्स क्या होता है, जो प्राइमरी डेटा है आपका, वो रिसर्चर के द्वारा गैदर किया जाता है। मीन्स रिसर्चर के द्वारा क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि रिसर्चर रिसर्च कर कर के उसको क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। इसलिए क्या होता है, हाईली रिलेवेंट एंड रिलीवेंट होता है। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स अर्लियर। किसी के द्वारा जो डेटा कलेक्ट कर होता है ना, रिसर्चर नहीं, किसी भी नॉर्मल पर्सन के द्वारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो मेरा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा होता है। जैसे कि हम आप लोग क्या डेटा कलेक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा, है ना। तो ज़्यादा रिलायबल कौन होगा, रिसर्चर के द्वारा जो रिसर्च करके निकाल रहे हैं डेटा, या फिर हम लोग के द्वारा, तो रिसर्चर के द्वारा ऑब्वियसली। तो इसलिए प्राइमरी डेटा क्या होता है, मेरा ज़्यादा रिलायबल होता है। ओके, इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी डेटा। इसके बाद आपका क्या था एक हम लोग पहले एग्जाम्पल समझेंगे, इसके बाद फिर हम लोग का टर्म था क्या, तो वेरिएंट, क्लास इंटरवल, ये सब। तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल है, द मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर रिकॉर्डेड एज अंडर। मीन्स 30 स्टूडेंट का क्या दिया है, मार्क्स दिया हुआ है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम लोग पहले तो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे। ओके, तो इसमें हम लोग कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, तो सबसे छोटा डेटा मेरे यहाँ पर 10 है, इसलिए मैं 10 से स्टार्ट की हूँ, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। तो ये जो 10 से 20 हो रहा है ना, यही मेरा क्या हो गया, क्लास इंटरवल हो गया। कहाँ से कहाँ है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है। एक आपका क्या फ्रीक्वेंसी है, मीन्स 10 से 20 के बीच का डेटा कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो 10 है इसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं, और जो 20 है इसको हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं। तो अपर लिमिट वाला जो ऑब्जर्वेशन है, यानी जो फ्रीक्वेंसी है, वो मैं यहाँ राइट नहीं करती हूँ। मीन्स अपर लिमिट का वैल्यू यहाँ पर राइट नहीं होता है। अपर लिमिट का वैल्यू, ये जो 20 अपर लिमिट है, अपर लिमिट का वैल्यू राइट नहीं होता है। लोअर लिमिट का वैल्यू यहाँ राइट होगा, अपर का नहीं। जैसे कि आप देख लीजिए 10 से 20 में कितना देता आ रहा है, तो ग्रीन वाला जो भी है वो क्या 10 से 20 के बीच में है ना। तो 10 है, तो 10 लोअर लिमिट इसमें काउंट करेंगे हम लोग। ओके, 10 से 20 में लोअर लिमिट काउंट होगा इसमें, लेकिन अपर लिमिट इसमें काउंट नहीं होगा। ओके, इस चीज़ को यहाँ पर क्या करना, आप लोग को समझना, अंडरस्टैंड करना है कि अपर लिमिट का वैल्यू इसमें राइट नहीं होता है। 20 मेरा देखिए यहाँ भी है, और 20 यहाँ भी है, 20 और 20। तो 20 का वैल्यू मैं कहाँ पे लूँगी, 20 यहाँ भी है,
20 आपका क्या है, यहाँ भी है 10 to 20 और 20 to 30 है। तो 20 वाला वैल्यू मैं लोअर लिमिट में लूँगी, अपर लिमिट में 20 का वैल्यू काउंट नहीं होगा। ओके, तो 20 से 30 के बीच का डेटा कितना है, तो इसमें 13 है। ओके, और 30 to 40 में डेटा कितना है, तो 9 है। ये और सबको ऐड कर दीजिएगा आप, तो देखिएगा कि ये क्या आ जाएगा, आपका 30 आ जाएगा। सबको ऐड कीजिएगा तो ये क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो 8 + 13 क्या है, 21, 21 + 9 क्या है, आपका 30 मीन्स सही है ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल था, इसके बेसिस पे हम लोग आगे क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे और सारे जो टर्म है उन्हें हम लोग समझेंगे। तो एक था आपका वेरिएट, तो वेरिएट को क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल भी बोलते हैं। तो वेरिएबल मालूम ही है क्या होता है, एनी कैरेक्टर विच इज टेकन सेवरल डिफरेंट वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएट या वेरिएबल। जैसे कि एक एग्जांपल है, एरिया ऑफ स्क्वायर जब हम लोग निकाल रहे हैं तो क्या होता है, 4 × साइड होता है। तो साइड मेरा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को क्या कर रहा है, टेक कर रहा है साइड। तो इसीलिए ये क्या हो गया, इसके लिए साइड क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल आप लोग को समझ में भी आया होगा, जो फिक्स्ड वैल्यू नहीं हो उसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, अनफिक्स्ड वैल्यू। ओके, अब इसके बाद क्या था एक आपका, तो क्लास इंटरवल था। तो क्लास इंटरवल क्या होता है, तो क्लास इंटरवल क्या होता है आपका, तो ईच ग्रुप इनटू विच द रे डेटा इज कंसर्न इज कॉल्ड एज अ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कहने का मतलब क्या, जो आपका लोअर लिमिट से अपर लिमिट का जो वैल्यू आता है, जो ऑब्जर्वेशन आता है वो कितना आ रहा है, वो जो जिस क्लास के इंटरवल, एक इंटरवल बना रहे हैं ना, जैसे कि 10 से 20 बनाया, 20 से 30 बनाया, 30 to 40 बनाया। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है, 10 से 20 में 8 आ रहा है, 20 से 30 में क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, 30 से 40 में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये आपका क्लास इंटरवल हो गया। 10 से जो 20 हो गया, यही मेरा क्या हो गया, इसका इंटरवल हो गया। 10 से 20 का एक इंटरवल ली हूँ मैं, 20 से 30 का एक इंटरवल ली हूँ, 30 से 40 का क्या ली हूँ, एक इंटरवल ली हूँ। तो ये जो क्लास हो गया ना, यही मेरा क्लास इंटरवल है। क्लास को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो क्लास है, ये जो क्लास है, इसी को हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्लास को ही क्लास इंटरवल बोलते हैं। जो एक हम वैल्यू फीड करने के लिए, जो ऑब्जर्वेशन लेने के लिए इसका जो वैल्यू हम राइट करते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं। ओके, इसके बाद आपका क्या था, तो क्लास साइज था। तो क्लास साइज कैसे निकालते हैं, तो क्लास है आपका, ये फ्रीक्वेंसी इसका दी हुई। तो क्लास साइज क्या हो जाता है, जो डिफरेंस होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्लास साइज बोलते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ देख लीजिए क्या है आपका, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 है ना। तो इसका क्लास साइज क्या हो जाएगा, तो ऑलवेज क्लास साइज आपका क्या होगा, सेम होगा। 20 - 10 कीजिए, 20 - 10 यहाँ देखिए 10 आया, 30 - 20 किए तो क्या आया, 10 आया, और 40 - 30 भी कीजिएगा ना तो 10 ही आएगा। तो ये आपका जो क्लास साइज होता है ना, वो ऑलवेज सेम होता है। ओके, और एक नोट करने वाली बात है कि इन ईच क्लास इंटरवल ऑफ क्लास द क्लास साइज इज सेम। इस क्लास का क्लास साइज क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि देखिए इसका क्लास साइज क्या आया, 10 आया, इसका क्लास साइज भी 10 आया। मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आ रहा है, 10 आ रहा है ना। ऑलवेज ये क्या हो जाएगा, आपका जो क्लास साइज होगा वो आपका सेम ही होगा ईच क्लास के लिए। ओके, इसके बाद आपका क्या था, तो क्लास मार्क था। तो क्लास मार्क क्या होता है, जो मिड वैल्यू होता है क्लास इंटरवल का। जैसे कि क्या, 10 से 20 में इसका मिड वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 15 है ना। दोनों के बीच में कौन सा वैल्यू आ रहा है, तो 15। या फिर इसको एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं क्या, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। मीन्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड कीजिए और 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्लास मार्क निकल जाएगा। ओके, इसके बाद आपका क्या था, तो एक क्लास लिमिट था। तो क्लास लिमिट क्या होता है, द क्लास लिमिट आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास, हेंस ईच क्लास हैज़ 2 लिमिट। बोल रहा है क्या, जो क्लास लिमिट होता है, जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट जो ऑब्जर्वेशन होता है प्रत्येक क्लास का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्लास लिमिट बोलते हैं। इसका लिमिट होता है, जैसे कि देखिए क्लास लिमिट कहाँ से कहाँ तक है इसका, ईच क्लास के लिए। तो पहले क्लास के लिए क्या आपका 10 से 20 तक लिमिट है, यानी लोअर लिमिट 10 है और अपर लिमिट 20 है। 20 से 30 है सेकेंड का, और 30 to 40 है। इच क्लास के लिए आपका क्या हो रहा है कि आपका एक क्लास लिमिट क्या हो रहा है, बनाया जा रहा है। एक अपर लिमिट आ रहा है, एक लोअर लिमिट आ रहा है। तो यही मेरा क्या हो गया, क्लास लिमिट हो गया, है ना। जैसे एग्जांपल में बोल रहा है क्या, क्लास लिमिट ऑफ कॉलम 1। कॉलम 1 के लिए क्लास लिमिट क्या है, 10 से 20 है ना। और 10 क्या है आपका लोअर लिमिट है, और 20 क्या है आपका अपर लिमिट है। यानी कि इस क्लास का लिमिट क्या है, तो 10 से 20, और इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, तो 8 है। ओके, 20 से 30
आपका क्या है, क्लास लिमिट है, और इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, तो 13 है। तो ये आपका क्या हो गया, क्लास लिमिट हो गया। और एक नोट करने वाली बात है, जो ऑब्जर्वेशन होता है 20 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द कॉलम 1 बिकॉज इट इज़ अपर लिमिट। अपर लिमिट का वैल्यू क्या होता है, सेम क्लास में नहीं राइट होता है। लोअर लिमिट का राइट होगा, अपर लिमिट का राइट नहीं होगा। ओके, ये हम लोग स्टार्टिंग में भी जब एग्जाम्पल देखे थे वहाँ पर भी मैं बताई हुई हूँ। इसके बाद आपका क्या है, एक तो ट्रू क्लास लिमिट। तो ट्रू क्लास लिमिट क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जो क्लास है आपका 11 से 20 हो रहा है, 21 to 30 हो रहा है, 31 to 40 हो रहा है। मीन्स बोल रहा है क्या, इफ़ द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आर नॉट सेम ऑफ द नेक्स्ट क्लास। मीन्स देखिए यहाँ पर जो आपका अपर लिमिट है ना, इसका जो अपर लिमिट है और यहाँ जो लोअर लिमिट है, ये दोनों आपस में सेम है, नहीं है। ये देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम है, नहीं है ना। जब दोनों सेम नहीं होता है ना, तो हम 20 का वैल्यू कहाँ राइट करेंगे। ये दोनों देखिए क्लास में यहाँ पर सेम नहीं है, तो 20 का वैल्यू कहाँ राइट करेंगे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रू क्लास लिमिट बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 का वैल्यू माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 वैल्यू ऐड कर देते हैं। ओके, और इस वे से जो मेरा नया क्लास बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए नया ये बन रहा है, 0.5 में क्या की, सब्ट्रैक्ट की, और अपर लिमिट में 0.5 क्या की, ऐड की। तो इस टाइप का जो क्लास बना, फिर मैं एक नया क्लास बनाई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू क्लास लिमिट बोलते हैं। इसका लिमिट में अगेन क्या की, फिक्स्ड की, है ना, माइनस 0.5 सब्ट्रैक्ट करके और 0.5 क्या करके, ऐड करके। ओके, तो आप लोग को ट्रू क्लास लिमिट समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है क्लास का, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पार्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मीन्स क्या हो जाता है कि 10 से 20 के बीच का जितना भी नंबर है, मैं कहाँ राइट करती हूँ, तो 10 से 20 वाले क्लास इंटरवल में। और क्या होता है, अपर लिमिट यहाँ देखिए, ये 10 से 20 में 20 मेरा क्या है, अपर लिमिट है। तो अपर लिमिट मेरा क्या हो जाएगा, 10 से 20 क्लास इंटरवल में मैं यहाँ पे अपर लिमिट का वैल्यू राइट नहीं करूँगी। अपर लिमिट का वैल्यू क्या होता है, राइट इसमें सेम क्लास इंटरवल में नहीं होता है। फिर 20 to 30, जितना 20 to 30 का जो आ रहा है ऑब्जर्वेशन, मैं कहाँ राइट करूँगी, तो 20 to 30 वाले क्लास इंटरवल में, है ना। और 30 से 40 का जो क्लास इंटरवल है, इसमें मैं क्या करूँगी, 30 से 40 के बीच में जो वैल्यू आ रहा है वो मैं राइट करूँगी। 30 वाला वैल्यू राइट करूँगी इसमें, लेकिन 40 इसमें राइट नहीं करूँगी, क्योंकि ये क्या है, मेरा अपर लिमिट है। अपर लिमिट का वैल्यू इसमें राइट नहीं होता है, लोअर लिमिट का वैल्यू राइट होता है। हम लोग क्या किए हैं, तो सबसे स्टार्टिंग में जो वेरिएबल के पहले, यानी कि जो वेरिएट के पहले में जो एग्जांपल दिखे थे, वहाँ से आप लोग देख के क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कैसे राइट की हूँ। मैं कलर सबका चेंज कर दी हूँ, आप लोग वहाँ से देख के अच्छे से और समझ सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो द CF से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकुलर क्लास इज द सम ऑफ ऑल द प्रीवियस टू करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। मीन्स क्या, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, अगर मान लीजिए कि मुझे ये 10 से 20 के बीच का बोल रहा है क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताइए, तो मैं क्या करूँगी कि करंट का कौन सा है, मेरा 10 से 20 है, करंट का 8 है, और इसका प्रीवियस में कुछ नहीं है। तो प्रीवियस टू करंट का जो ऐड होता है ना, एडिशन, वही मेरा क्या हो जाता है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अब यहाँ देखिए 20 से 30 का अगर मुझे बोले, तो मैं क्या करूँगी, प्रीवियस का फ्रीक्वेंसी प्लस क्या, करंट का फ्रीक्वेंसी कर दूँगी, तो मेरा क्या निकल जाएगा, 20 to 30 वाला जो क्लास है इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए 30 to 40 बोल रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसका जो प्रीवियस का फ्रीक्वेंसी है ना, इसके प्रीवियस जितने भी सारे फ्रीक्वेंसी है उसमें मैं क्या करूँगी, करंट का ऐड कर दूँगी, तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, 30 to 40 जो क्लास है, इसका क्लास इंटरवल, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। ओके, तो इसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें एक और बात जानने को है, देखिए ये जो आपका है ना 8 जो हो गया, ये प्रीवियस का और प्लस क्या कर दिए,
करंट वाला फ्रीक्वेंसी, प्रीवियस का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर दीजिए और प्लस कर दीजिए किसका, करंट का फ्रीक्वेंसी, तो भी आपका क्या निकल जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाता है ना। जैसे 13 + 8, ऐसे ही इसका देखिए 30 to 40 वाला का मैं अगर निकाल रही हूँ, 30 से जो 40 का क्लास इंटरवल है इसका मैं निकाल रही हूँ, तो इसके लिए क्या कर रही हूँ मैं, प्रीवियस का CF है ना। प्रीवियस का CF करने का मतलब क्या, प्रीवियस सारा ये फ्रीक्वेंसी आ गया, प्लस क्या कर दिए, करंट का फ्रीक्वेंसी कर दिए, करंट फ्रीक्वेंसी कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, तो मेरा 30 to 40 क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। ओके, तो आप लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग एक टर्म जानेंगे क्या कि रेंज क्या होता है। तो द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ अ क्लास। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि फाइंड करना उसका रेंज, तो क्या कीजिएगा, जो सबसे हाईएस्ट वाला ऑब्जर्वेशन है, हाईएस्ट क्या है यहाँ पर 100 है, और जो लोएस्ट वाला ऑब्जर्वेशन यहाँ क्या है 40 है, तो क्या कीजिएगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर दीजिएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा। तो रेंज सिंपल था, कुछ करना है नहीं। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, क्लास समाप्त हो रहा है। आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओके, थैंक यू।